आजकल रिश्तों में ना कोई गर्माहट रही, ना आपसी प्रेम रहा, ना एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रही, बल्कि हर आदमी लगभग स्वार्थी सा हो गया है और मैत्री भी लगभग नाम की ही रह गई है। मतलब ये कि हर जगह नकारात्मकता का घोर तांडव चल रहा है, जिसके दुष्परिणाम हमें भविष्य में जरूर भुगतने पड़ेंगे। कैसे? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके अगर आपको देखना पड़े तो इस एपिसोड को दोबारा तिबारा जरूर देखिए, क्योंकि ये एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं कि हमारी गलतियों के क्या दुष्परिणाम होंगे। प्रकृति यानी नेचर सजीव होती है, यानी इसमें प्राण होते हैं। इसलिए प्रकृति हर तरह की ऊर्जा यानी एनर्जी के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, चाहे वो ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब लोग गलत राह पर चलते हैं तो उनके कर्मों से नकारात्मक स्पंदन यानी नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और प्रकृति इन नकारात्मक स्पंदनों को अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्रकृति के क्रम को अच्छे या बुरे में बदलने की क्षमता होती है। जब मनुष्य लगातार गलत रास्ते पर चलता रहता है और अपने परिवारजनों और प्रकृति का कोई सम्मान नहीं करता, तो इस कारण नकारात्मक ऊर्जा भारी मात्रा में इकट्ठा होने लगती है और इसका परिणाम यह होता है कि प्रकृति नकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगती है। इस कारण पृथ्वी पर भूकंप, बाढ़, बवंडर, ज्वालामुखी, आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर जैसी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। और अगर मनुष्य फिर भी नहीं सुधरता और प्रकृति को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो प्रकृति अपने तरीके से मनुष्य को चेतावनी देती है, उसे रोकने का प्रयास करती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है, ताकि वो अब ये भी समझ जाए और प्रकृति को बचाने के लिए खुद को बदल लें। इंसान ने टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी प्रगति भले ही कर ली है, लेकिन सही मायने में यह सच्ची प्रगति नहीं है। दरअसल शक्ति का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत फायदे और नकारात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। आपसी प्रेम, सद्भाव, निस्वार्थ कर्म जैसी सच्ची मैत्री पृथ्वी से लगभग गायब हो चुके हैं। ये बात अच्छे से जान लीजिए कि ये प्रगति के नहीं बल्कि पतन यानी डाउनफॉल के संकेत है। प्रकृति मनुष्य की परछाई है, उसकी शैडो है। ये वही दिखाती है जो आपके अंदर होता है। दुनिया में जितनी भी उथल पुथल हो रही है, वो मनुष्य के भीतर चलने वाली अशांति के कारण ही हो रही है। अधिकतर लोग अपने भीतर नकारात्मकता का एक तूफान लिए चल रहे हैं और उसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति अवशोषित करती जा रही है। इसके विपरीत हम अगर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेंगे, तो प्रकृति उसे शांति, पीस, सामंजस्य यानी हार्मनी के रूप में परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करेगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक ही होगी। जैसे अगर आप किसी एक जगह पर परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, तो दूसरी जगह पर भूकंप जरूर आएगा। दरअसल हमारा दुर्भाग्य है कि इस आपाधापी और कट थ्रोट के इस समय में हम ये बिल्कुल भूल गए हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम। इस समय मनुष्य कट थ्रोट प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भलाई के मार्ग से भटककर इतनी दूर निकल गया है कि प्रकृति उसे संकेत देने लगी है, यानी प्रकृति बुला रही है, अपनी कथा व्यथा सुना रही है और संभल कर चलने का इशारा कर रही है। सारी दुनिया में ऐसा माहौल बन गया है कि लोग ईश्वर के बारे में बोलने या आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से डरने लगे हैं या लज्जित यानी अशेम्ड महसूस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते तो हैं
कि उनका ईश्वर में पूरा विश्वास है, लेकिन पल भर के लिए भी ईश्वर का खौफ नहीं खाते, ईश्वर से नहीं डरते और ना ही ईश्वर की शिक्षाओं के हिसाब से जीवन जीते। वो लगातार गलत रास्ते पर चलते हुए गलत काम करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़ते हैं और अपने आप को यह भरोसा दिलाते रहते हैं कि वे ईश्वर को पाने चले हैं। दरअसल ईश्वर का एक विधान है, उसके कुछ नियम हैं कि जब मनुष्य एक सीमा से आगे बढ़ जाता है, अच्छाई के साथ जब मनुष्य का तालमेल पूरी तरह से टूट जाता है और एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाता है, तब प्रकृति उन्हें चेतावनी देती है कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए अपने आप में अच्छे बदलाव लाइए। अगर इस चेतावनी के बावजूद मनुष्य बदलाव की ओर कदम नहीं बढ़ाता, तो प्रकृति इस असंतुलन यानी इम्बैलेंस को एक शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया के जरिए अपने आप ठीक कर लेती है। आपकी जरूरत नहीं है प्रकृति को, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति दोनों की रचना ईश्वर ने ही की है। इसलिए इन दोनों को शुद्ध, प्योर, उदार और शांति प्रिय होकर रहना जरूरी है, वरना प्रकृति इसको दोबारा स्थापित करने के पहले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देती है। खुर्शीद भावनगरी ने अपनी पुस्तक द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में जिक्र किया है कि ईश्वर की शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रकृति तब तक नहीं रुकेगी जब तक यह पृथ्वी पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाए। इस पृथ्वी को फिर से एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित यानी डेवलप करना होगा जहां मनुष्य आपस में प्रेम भाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन यानी रिसोर्स के रूप में काम करे। ईश्वर के सच्चे साधन के रूप में कार्य करने का अर्थ है कि ईश्वर में पूरी आस्था के साथ निस्वार्थ होकर एक बेहतरीन इंसान बनकर जिए। यहां एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही चलना होगा और साथ साथ ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक प्रगति भी करनी होगी। बहरहाल पृथ्वी पर जो जीवन चक्र है वो कुछ इस प्रकार है कि यहां कभी कभी अच्छाई का बोलबाला होता है और बुराई किसी कोने में डूबती रहती है और कभी कभी नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यानी कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रकृति के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी से बुराई अर्थात नकारात्मकता के एक बड़े हिस्से को हटाना जरूरी हो जाता है। इस दौरान अच्छे लोगों को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है, यानी आटे के साथ घुन भी पिस जाती है, क्योंकि सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर्स का स्वरूप इतना विशाल होगा कि पृथ्वी के ध्रुव के स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग ऑफ पोल की स्थिति बन जाएगी। इस कारण महाप्रलय लाने वाले भूकंप एक के बाद एक आने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण एक बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसके बाद बाढ़, ज्वार भाटा, टाइडल वेव्स, आग और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। इसके कारण नकारात्मकता का एक बड़ा भाग पृथ्वी से मिट जाएगा। इस जानकारी का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद केवल आपको ठोस और सच्चे परिवर्तन करने के लिए सचेत करना है, क्योंकि अभी भी समय है कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। अगर वे सही रास्ते पर चल पड़ें, आपसी प्रेम, आपसी सम्मान और सद्भावना को बढ़ावा दें, तो स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो उन्हें करना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि नकारात्मकता कितनी घातक साबित हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने अपने घरों से ही नेगेटिविटी को दूर कीजिए।
ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाकर मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। अब बारी है आपके कर्तव्य निभाने की। पहला तो यही कि इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर कोई प्रयास कर रहा है उसका हौसला अफजाई करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी, कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।